नमस्कार सभी को। आज हम गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो गीता हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। गीता हमें हर रोज़ ज़रूर पढ़नी और सुननी चाहिए। हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके पढ़ने से जीवन की बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलो चलते हैं, गीता का 12वां अध्याय करते हैं शुरू। लोभ। आज गीता में श्री कृष्ण जी ने लोभ के बारे में क्या बताया है, ध्यान से सुने। गीता काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों को पतन और नरक के द्वार मानती है। ये शब्द जितने संक्षिप्त हैं उतना ही इनका प्रभाव, पकड़ व फैलाव लंबा चौड़ा है। गीता इन तीनों को समझने, जानने और इनसे बचने का उपाय बताती है। लोभ समस्त मानसिक रोगों का मूल माना जाता है। समस्त पापों की जड़ को लोभ कहा गया है। पाप का लोभ कहलाता है। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। जितना मिलता जाता है उतनी ही इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। लोभ का पेट कभी नहीं भरता। जो जो धन, संपत्ति, सुख, भोग आदि के साधन, सुविधाएं बढ़ते जाते हैं, त्यों तो मन में लोभी और लालसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तनाव भाव घटता जाता है। धन का लोभ पाप, अधर्म, भ्रष्टाचार आदि का सबसे बड़ा कारण है। लोभ संतान को अंधा बना देता है। लोभ सबसे बड़ा दुर्गुण माना गया है। लोभी लालची आदमी सदा अशांत, दुखी और बेचैन रहता है। गीता कहती है, मर्यादा से रहित अधर्म युक्त काम, क्रोध और लोभ से बुद्धित्व व आत्मा का पतन हो जाता है। मनुष्य लोभ के कारण छल कपट, झूठ फरेब, अधर्म, अन्याय, अहिंसा आदि करता है। लोभी आदमी अपने और पराये का भेद तक भूल जाता है। लोभी इंसान की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति तथा विवेक धीरे धीरे स्वार्थ वृत्ति में बदल जाते हैं। लोभी व्यक्ति को चाहे तीनों लोगों की धन संपत्ति मिल जाए, फिर भी उनकी भूख कभी नहीं मिटती। लोभ ऐसी बीमारी है जिसके कारण मनुष्य दुखी रहता है। लोभ लालच के कारण झूठ बोलने की आदत पड़ती है। भ्रष्टाचार का संबंध लोभ से है, जरूरत से नहीं। लोभ बढ़ा, चिंता बढ़ी, चिंता से संघर्ष और अशांति आती है। बहुत से लोग बिना जरूरत के धन, भोग पदार्थ, साधन, सुविधाएं आदि लालच में इकट्ठी कर रहे हैं। जितना भी मिलता जाता है उतना लोभ आगे बढ़ता ही जाता है। गीता की स्पष्ट सोच है, मनुष्य को उतना लोभ और संग्रह करना चाहिए जिससे जीवन यात्रा की आवश्यकताएं तथा सांसारिक जिम्मेदारियां सीधे साधे ढंग से पूरी हो जाएं। किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। इंसान को पाप, अधर्म एवं गलत तरीकों की कमाई से बचना चाहिए। आप पाप एवं अधर्म से कमाया धन पतन की ओर ले जाता है। यह जीवन के लक्ष्य से हटाता है और फिजूल खर्ची, विसलाता और वासनाओं को बढ़ाता है। पाप का धन चैन से नहीं बैठने देता। सोच एवं स्वभाव को बदलकर अपनों से दूर कर देता है। यह तरह तरह के दुर्व्यसन, बुराइयां और बीमारियां लाता है। अज्ञानी व्यक्ति को धन का लोभ स्वार्थी, अहंकारी एवं आत्मकेंद्रित कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को धन के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ऑपरेशन से पहले व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, फिर उसके किसी भी अंग को काटने व निकालने का उसे पता नहीं चलता। ऐसे ही जो अज्ञानी धन के लोभ और नशे में बेहोश होकर जी रहे हैं, उनका आचार विकार जीवन रहित
आध्यात्मिकता, परिवार, बच्चे आदि के लूटने व बिगड़ने पर उन्हें इतना पता नहीं चलता। गीता की चेतावनी है, पाप के अन्न और अधर्म की कमाई से बचो, मेहनत करो। ईमानदारी और धर्मपूर्वक कमाया धन शांति, संतोष, प्रसन्नता और बरकत देता है और आदमी को आदमी बनाए रखता है। संसार में रोज पढ़ते और सुनते व देखते भी हैं कि रिश्ते, रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी, हिंसा आदि से कमाया धन तत्काल खूब फलता फूलता है और हरा भरा नजर आता है, परंतु कुछ समय के बाद उसके घर को कलह, रोग, विवाद, विलासिता, दुर्गंध आदि घेर लेते हैं और संतान खराब हो जाती है। गलत तरीके से जल्दी और ज़्यादा कमाए हुए धन के कारण लोभी व्यक्ति की सोच, स्वभाव, आदतें व व्यवहार बदल जाते हैं। इन बातों के कारण अपने भी पराये होने लगते हैं, जिंदगी नीरस लगने लगती है और फिर पछतावा ही हाथ में आता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपने जीवन में आत्मा तथा परमात्मा के लिए क्या किया। पाप की कमाई इंसान को बुढ़ापे में रुलाती है। हमें यह पूर्ण रूप से मान कर चलना चाहिए कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वह सदा नहीं रहेगा, वह यहीं छूट जाएगा। दुनिया में धन, स्त्री तथा जमीन के लिए झगड़े हो रहे हैं, ये भी अंत में ही छूट ही जाते हैं। महाभारत इसका एक उदाहरण है। दुर्योधन के मन में स्वार्थ, लोभ, अहंकार तथा अकेले भोगने का भूत सवार हो गया था, तभी महाविनाश हुआ। धन की 3 गलतियां होती हैं: दान, भोग और नाश। धन की उत्तम गति है धन को निस्वार्थ भाव से परोपकार तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगा देना और जो सुपात्र है उसको सेवा सहयोग देकर उनकी जीवन रक्षा करना। इससे मनुष्य में देवदत्त आता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु का प्यारा बन जाता है। दान से धन में पवित्रता आती है। दान भावना से इंसान का अहंकार छूटता है। अतः जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम भी उसे देते और बांटते चले, यही धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। गीता में सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान का विस्तार से चर्चा की हुई है। सात्विक दान की श्रेष्ठता माना गया है, जो देश, काल व पात्र के अनुसार परोपकार व सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए, वह सात्विक दान है। आज अनाज का स्वरूप एवं पात्रता विकृत हो रहे हैं। सात्विक दान में दिए हुए धन से सुख, शांति, संतोष, प्रसन्नता, यश व सम्मान मिलता है। ऐसे दान से बढ़कर धन का कोई सदुपयोग नहीं माना गया है। सात्विक दान लोभ की दवाई मानी गई है। इससे लोभ नियंत्रण रहता है। धन की दूसरी गति है भोग। भोग का संबंध शरीर के साथ है। शरीर स्वस्थ, निरोग, कर्मशील एवं उद्देश्यपूर्वक रहना चलना सिखाता है। इसलिए भोग पदार्थों, साधनों, सुविधाओं आदि की जरूरत होती है। रोटी, कपड़ा व मकान शरीर की प्राकृतिक व स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं। इन सब की पूर्ति के लिए धन की जरूरत है। यह व्यवहारिक सच है कि पैसे के बिना गुजारा नहीं होता। धन से शरीर यात्रा चलती है। पैसा जीवन जगत के लिए बहुत कुछ है, मगर इस तत्व ज्ञान को नहीं भूलना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। धन जीवन का आखिरी सहारा नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन कमाना और उसका उपयोग करना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब अधर्म, पाप, हिंसा, अन्याय व गलत रास्तों से धन कमाया जाता है और धन को ही
सब कुछ समझा जाता है। धन साधन है, जीवन का साध्य नहीं है। धन कमाते समय यह ध्यान रखें कैसे कमा रहा हूँ, कितना चाहिए और किसके लिए कमा रहा हूँ। गीता की मान्यता है कि सांसारिक भोग पदार्थ, साधनों, सुविधाओं तथा चीज़ों का उतना ही उपयोग और संग्रह करो जिससे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा आदि स्वस्थ, सुखी, शांत व प्रसन्न बनी रहे। साधन, सुविधाएं तथा चीज़ें शरीर के लिए हैं। शरीर कितना भोग सकता है? भोग पदार्थों की कोई सीमा नहीं है। सभी भोगों को मनुष्य नहीं भोग पाता और शरीर समाप्त हो जाता है। भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती, परंतु हमारी देह जीर्ण व रोगी बन जाती है। निर्दोष व स्वाभाविक इच्छाओं को सीमा व मर्यादा में पूरा करना बुरा नहीं है, किंतु बनावटी व दिखावटी आवश्यकताओं को बढ़ाकर अशांति मोल लेना बुरा है। लोभ के कारण इंसान में नकारात्मक सोच जल्दी आती है। जो जितना लोभी है वह उतना ही जल्दी निराश व हताशा व बेचैन होने लगता है, क्योंकि धन के लोभ में चिंता, भय और तनाव जुड़ा है। आज भोग एवं संग्रह का लोभ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आम आदमी नई नई चीज़ों के लोभ लालच से परेशान, अशांत तथा दुखी है। अमूल्य जीवन इन्हीं बातों की सोच और सामान इकट्ठा करने में निकला जा रहा है। अज्ञानी लोभी व्यक्ति का सारा जीवन सुख, शांति, स्वस्थ आत्मा, घर परिवार आदि को दांव पर लगाकर धन व योग्य पदार्थ एकत्रित कर रहा है। सोचता है बुढ़ापे में चैन से जिंदगी बिताऊंगा, किंतु सब कुछ मिलने के बाद जब भोगने का समय आता है तब वह कमजोरी व कई रोग लेकर अस्पताल में चला जाता है। अंतिम समय में चिंता, बीमारी, पछतावे और अस्पताल में निकलता है। गीता ज्ञान की आंखें खोलती है और कहती है, यदि जीवन तथा संसार में सुख, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, अपनत्व, भाईचारे आदि को चाहते हो तो ज्ञान पूर्वक, समझदारी एवं मर्यादा में रहकर धन और भोग्य पदार्थों का संग्रह तथा उपयोग करो। चीज़ों को मत देखो, अपनी ज़रूरतों को देखो। हम लोग बहुत से दुख, समस्याएं, चिंताएं अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाकर और अज्ञानता से उत्पन्न कर लेते हैं। धन की तीसरी गति है नाश। जो धन किसी को दिया नहीं जाता तथा स्वयं भी भोगा नहीं जाता, वह नष्ट हो जाता है। कंजूस का धन मिट्टी में ही दबाकर रह जाता है, मरने के बाद भी किसी के काम नहीं आता। लोभी व्यक्ति के धन को चोर, डाकू, लुटेरे भी छीन लेते हैं। लोभी आदमी सारा जीवन हाय हाय करता जीता है। वह रोने, पछताने तथा बीमारियों में अशांत होकर प्राण छोड़ता है। ऐसा आदमी परमात्मा से बहुत दूर रहता है। लोभ सत्संग व भक्ति का शत्रु माना गया है। लोभी इंसान को यज्ञ, सत्संग, कथा, भक्ति आदि प्रिय नहीं लगते। लोग इंसान को हैवान बनाकर दर दर की ठोकरें खिलाता है। गीता लोभ की बीमारी का अचूक इलाज बताती है कि आत्मज्ञानी और संतोषी व्यक्ति ही लोभ को जीत सकता है। जिसने अपनी वास्तविक शारीरिक व सांसारिक जरूरतों को ज्ञान पूर्वक संभाल कर एवं समेट लिया और दुनियावी भोग विलास की चीज़ें जिसे आकर्षित नहीं करती, ऐसा स्थित प्रज्ञा व ज्ञानी मनुष्य लोभ से ऊपर उठ जाता है। इच्छाओं और वासना पूर्ति के पीछे मत दौड़ो। सीधे साधे, सरल और उद्देश्यपूर्वक जीवन के लिए बहुत बड़े ताम झाम की जरूरत
नहीं होती। आडंबर, प्रदर्शन तथा तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। ज्ञानी का जागृत व्यक्ति सोचता है, मैंने जितना परिश्रम व पुरुषार्थ किया उतना परमेश्वर ने मुझे फल दे दिया। जो प्रभु ने दिया उसके लिए उसका आभार और धन्यवाद है। जो मुझे प्राप्त है वह करोड़ों लोगों को प्राप्त नहीं है। सत्संग, भक्ति, आत्मचिंतन, प्रभु विश्वास आदि लोभ की जड़ों को बढ़ने नहीं देते। इससे आदमी को संतोष, शांति एवं तृप्ति प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी सोचता है, कितना भी धन संपदा, सुख भोग के साधन, चीज़ें आदि इकट्ठी कर ली जाएं, अंत को यहीं छोड़कर जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाएगा। फिर और अधिक लोभ क्यों, लालच क्यों करूं? जितने में सम्मानपूर्वक, सुविधापूर्वक, सही तरह से जीवन यात्रा चलती रहे उतना प्राप्त होता रहे। ऐसी प्रभु कृपा बनी रहे। ज्ञानी व्यक्ति अपने मन को तत्व ज्ञान, विचार, वैराग्य व अभ्यास से समझा लेता है। जिसने मन को समझा लिया वह शांत, संतुष्ट व सुखी हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ जैसे महारोगों से बचने और छूटने के लिए सच्चा तत्व ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हमारे गीता के थ्रू। तो गीता को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और कृष्ण जी के कहे अगर विचारों, शब्दों पे हम चले तो हमारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से व्यतीत होगा। तो इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी के साथ चलना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को लिमिट में रखना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी चीज़ें रखें, उतना कमाएं और दान करें। दान करना जीवन का बहुत मुख्य उद्देश्य है। हम में लाखों गुना, करोड़ों गुना वापस मिलता है। तो इसलिए दान करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।